जाफर उसके रूप को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से एक कहानी घड़ी। उसने कहा, सुंदरी, हम तीनों व्यापारी मोसिल नगर के निवासी हैं। हम व्यापार की वस्तुएं लेकर यहाँ आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं। आज की रात को यहाँ के एक व्यापारी ने हमें दावत दी थी। हम उसके घर गए। उसने हमें बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया और उत्तम मदिरा पीने को दी। हम लोग नशे में आ गए तो उसने नृत्यांगनाओं को बुलाकर नाचने की आज्ञा दी। इस राग रंग में काफी समय हो गया और नशे की हंसी और नाच गाने से बाहर काफी आवाज जाने लगी। उसी समय संयोगवश शहर का कोतवाल गश्त लेकर उधर से निकला और उसने उस घर पर छापा मार दिया। दरवाजा खुलवाकर उसने सब उलट पलट कर दिया और कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग जान बचाकर एक दीवार से बाहर कूद गए। यह कहकर जाफर ने कहा, हम लोग इस शहर में किसी को नहीं जानते, न यहाँ के मार्ग पहचानते हैं। हमें डर लग रहा है कि हम इधर उधर भटकते हुए सराय पर कैसे पहुँचेंगे। फिर संभव है सराय का दरवाजा बंद हो गया हो और हम रात भर गलियों में भटकते रहे। यह भी संभव है कि वही कोतवाल गश्त लगाता हुआ आ निकले और हम लोगों को बंद कर दे। हमारी दशा बड़ी दयनीय है। सुंदरी, तुम दया करके अनुमति दो तो हम रात भर के लिए तुम्हारे मकान में किसी जगह पड़े रहें। अगर तुम हमें अपनी संगति के योग्य समझो तो हमें अपने गाने बजाने में शामिल कर लो। हम लोग यह तो समझ गए हैं कि तुम लोग गाने बजाने में अति निपुण हो। कामिनी ने कहा, मैं इस घर की मालकिन नहीं, तुम लोग जरा यहीं ठहरो, मैं मालकिन से तुम्हारी बात करती हूँ। अगर उसने अनुमति दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी और तुम लोग आराम से यहाँ रात बिता सकोगे। यह कहकर कामिनी अंदर गई और अपनी बहनों से नए व्यापारियों की दशा और उनकी प्रार्थना की बात की। उन दोनों ने आपस में और कामिनी के साथ मंत्रणा की और कामिनी से कहा कि उन्हें भी अंदर ले आओ। कामिनी वहाँ जाकर राजा, जाफर और जासूस को अंदर ले आई। तीनों ने बड़ी शिष्टता और सम्मान से स्त्रियों और फकीरों को प्रणाम किया। उन सब ने उन्हें व्यापारी समझकर उनके अभिवादन का यथायोग्य उत्तर दिया। ओजस्वी ने, जो तीनों बहनों में सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान थी, उनसे कहा कि हम लोग जो कुछ कहें उसका तुम लोग बुरा न मानना।